गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार करम विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस क्लास में कक्षा 8 विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 3 संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक का अध्ययन करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा प्लास्टिक और पर्यावरण। इससे पिछली वीडियो में हमने संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक का अच्छे से अध्ययन किया, दोनों के गुणधर्म उपयोगों के बारे में अच्छे से जाना। चलो तो अब हम बात करते हैं प्लास्टिक किस प्रकार से हमारे पर्यावरण को प्रभावित करता है, अर्थात प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। चलो इसका अब हम अध्ययन करते हैं। प्लास्टिक और पर्यावरण। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक की जो जैविक प्रकृति होती है वो अनअपघटनीय होती है, अर्थात प्लास्टिक को सूक्ष्म जीव अपघटित नहीं कर पाते हैं, अर्थात ये प्लास्टिक लंबे दिनों तक पर्यावरण में बने हुए रहते हैं, जिसके कारण हमारा पर्यावरण दूषित हो जाता है। तो चलो देखते हैं भाई इसके बारे में, प्लास्टिक क्या होता है और हमारे पर्यावरण को किस प्रकार से हानि पहुंचाता है। प्लास्टिक अनअपघटनीय प्रकृति का होता है। प्लास्टिक अनअपघटनीय प्रकृति का होता है, अर्थात ये प्रकृति में सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होता है। लगातार कई वर्षों तक ये मृदा या भूमि में बना रहता है, जिसके कारण ये मृदा प्रदूषण को बढ़ावा देता है। प्लास्टिक अनअपघटनीय प्रकृति का होता है, जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होता है। क्लियर है? प्लास्टिक अनअपघटनीय प्रकृति का होता है, जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होता है। अब अपघटित नहीं होगा तो ये हमारे पर्यावरण में लंबे समय तक बना रहेगा। आगे बात करते हैं। प्लास्टिक कई वर्षों तक मृदा या भूमि में बना रहता है। अब भूमि में या मृदा में बना रहेगा तो भूमि प्रदूषण को बढ़ावा देगा। कई वर्षों तक मृदा में बना रहता है, जो कि मृदा प्रदूषण को बढ़ावा देता है। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं। जब ये प्रकृति में लंबे दिनों तक पड़ा रहता है, भूमि प्रदूषण को बढ़ावा देता है, तो इसे किस प्रकार से नष्ट किया जा सकता है। चलो तो अब प्लास्टिक को हम जला के नष्ट करने की कोशिश करते हैं। यदि प्लास्टिक को जलाकर नष्ट करने की कोशिश की जाती है तो इससे निकलने वाला धुआं भी हानिकारक होता है, जो कि वायु प्रदूषण को बढ़ावा देता है। तो कह सकते हैं प्लास्टिक अगर स्वतंत्र रूप में उपस्थित होगा तो भी प्रदूषण करेगा। इसको जला के नष्ट करने की कोशिश करेंगे तो भी ये प्रदूषण को बढ़ावा देगा। तो आगे क्या लिखते हैं तीसरे पॉइंट में, प्लास्टिक को जलाने पर जहरीली
या हानिकारक जहरीली या हानिकारक इस वजह से प्रयोग किया है हमने क्योंकि ये मानव शरीर एवं जीव जंतु शरीर पर हानिकारक प्रभाव को डालते हैं, जिससे व्यक्ति या जीव जंतु बीमार हो सकते हैं। प्लास्टिक को जलाने पर जहरीली हानिकारक धुआं उत्पन्न होती हैं, जो कि वायु प्रदूषण को बढ़ावा देती है। क्लियर है? तो इस प्रकार से प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए एक अभिशाप के रूप में उपस्थित होता है। इसके दैनिक उपयोग में इसके कुछ फायदे जो कि हमें विद्युत रोधी होने के रूप में काम में आते हैं, लेकिन इसके विपरीत इसके बहुत सारे हानिकारक प्रभाव हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब हमारे पर्यावरण को हमें इन प्लास्टिक से बचाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाने होंगे, चलो तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। प्लास्टिक को हमारे पर्यावरण में सही रूप में उपयोग लेने हेतु हमें 4 तरीकों को अपनाना पड़ेगा। वो 4 तरीके क्या कहलाएंगे? 4 आर कारक कहलाएंगे। कौन कौन से? नंबर 1 रिड्यूस, नंबर 2 रीयूज, नंबर 3 रीसर्किल और नंबर 4 रिकवर। इन 4 तरीकों को अपनाकर हम हमारे पर्यावरण को प्लास्टिक से पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव से बचा सकते हैं। चलो तो अब हम इन 4 कारकों के बारे में अध्ययन करते हैं। इन 4 कारकों का मतलब होता क्या है, तो आप जल्दी से इसे अब नोट कर लीजिए। अब अध्ययन कर रहे हैं हम 4 आर कारक। इन 4 आर कारकों का उपयोग करके हम हमारे पर्यावरण को प्लास्टिक के हानिकारक प्रभाव से बचा सकते हैं। नंबर 1 रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है हमारे दैनिक जीवन में कम से कम प्लास्टिक का उपयोग हम करें, अर्थात रिड्यूस उपयोग कम करें। यदि हमें बाजार से सामग्रियों को लेके आना होता है तो हम सामग्री लाने हेतु प्लास्टिक की या पॉलीथीन का उपयोग ना करें, उसके लिए रेसे से बने हुए बैग का इस्तेमाल करें, जिससे कि पर्यावरण में प्लास्टिक का उपयोग कम हो पाएगा। नंबर 2 रीयूज। रीयूज का मतलब होता है यदि हमारे पास कोई प्लास्टिक है वो टूट जाता है तो उसे फेंकने के बजाय उसे हम दूसरे काम में उपयोग में ले सकते हैं। तो हो सके तो कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करें, प्लास्टिक का पुनः उपयोग करें। नंबर 3 रिसाइकिल। रिसाइकिल का मतलब होता है पुनः चक्रित करें। हमने प्लास्टिक के 2 प्रकारों का वर्णन किया था, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक में हमने क्या जाना था कि प्लास्टिक को यदि ताप दिया जाए तो प्लास्टिक पिघल जाता है और उसका उपयोग हम अनेक रूपों में कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारे प्लास्टिक हैं यदि वो ताप शून्य हैं, ताप के प्रति सहनशील हैं, तो उसे हम पिघलाकर नए सामग्रियों का निर्माण कर सकते हैं जिनका उपयोग हम आसानी से कर सकते हैं। और नंबर 4 पुनः प्राप्त करें। प्लास्टिक का उपयोग एक रूप से दूसरे रूप में जरूर करें, उसे पर्यावरण में ऐसे ना फेंकें। तो इन 4 कारकों के उपयोग के द्वारा हम बढ़ने वाले प्लास्टिक के प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसके अलावा एक 5 कारक और भी है, रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का मतलब होता है कम से कम उपयोग करें, अर्थात हमारे दैनिक जीवन में हम प्लास्टिक के उपयोग से बचें। उसके लिए रेसे से बने हुए बैगों का इस्तेमाल करें। तो आपको ये 4 कारक अच्छे से समझ में आए होंगे। रिड्यूस उपयोग कम करिए, रीयूज पुनः उपयोग करिए, रिसाइकिल पुनः चक्रित करिए और रिकवर पुनः प्राप्त करिए। इस प्रकार हम हमारे बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण से हमारे पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस चैनल को लगातार देखते रहें। अगली वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ आपके पास फिर से आएंगे। तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।